हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ने जो है पिटीशन डाली है इसमें सुप्रीम कोर्ट में इंटरवेंशन किया, ठीक है। क्या किया इंटरवेंशन में? इसमें क्या हो गया है कि अपन तो पहले इनसे बात कर रहे थे अपना नोमान भाई से। हाँ, अब नोमान भाई चले गए औरंगाबाद। और दूसरी चीज नोमान भाई बोले कि ये पिटीशन के अंदर अपनी शामिल नहीं हो पाएगी, टाइम लगता है। तो मतलब क्या टाइम यानी पिटीशन इम्प्लीड होने के लिए 10 दिन का टाइम लगेगा, डॉक्यूमेंट यहाँ भेजेंगे वहाँ भेजेंगे। तो अब मेरा एक मुद्दा ये था कि भाई इसी डेट के अंदर उसके पहले अपन हाजिर रहना चाहिए, क्योंकि अगर डिसीजन आ गया 22 तारीख को तो बाद में फिर ये पिटीशन जमा करने को मतलब ही नहीं रह जाता था। बराबर। तो वो फिर मैं काम करता हूँ आर्बिट्रेटर हूँ, मैं यूनियन बैंक से रिटायर्ड असिस्टेंट जनरल मैनेजर हूँ मैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। तो मैंने फिर मेरे कॉन्टैक्ट थे वहां से लॉयर को पकड़ के वो पिटीशन अपनी फाइल हो गई, वहाँ 15 तारीख को ही फाइल हो गई। मगर इंटरवेंशन तो इसके पहले भी लोग ने किए थे ना, कोर्ट ने मना कर दिया। नहीं, इन्होंने 325 लोगों को डाला हुआ है। जो नोमान भाई की तरफ से जो लॉयर है, तो नोमान मैंने जमा किया है 325, मतलब 2 इंस्टॉलमेंट में डाला उन्होंने। एक पहले 120 का डाला था, फिर 205 या 203 लोगों को डाला है। हाँ। तो मतलब इस तरीके से उनके 325 मेंबर हो गए। हाँ। और मैंने जो डाला हूँ ये 63 मेंबर्स का डाला हूँ। ठीक है, तो 63 मेंबर्स डालने में क्या मतलब, क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा वेटेज है? नहीं, वेटेज कुछ नहीं भाई, अपनी कोशिश तो यही है सलीम भाई कि अपने जो पैसे लगे हुए वापस मिल जाए। हाँ भाई आप वो उसको बेल मिलती है नहीं मिलती है, लेकिन क्या था कि लास्ट टाइम जो सुप्रीम कोर्ट ने उनको इंटरिम बेल दी थी तो उस टाइम तो कोई खड़ा नहीं था उनके पास में। सुप्रीम कोर्ट के पास, सही बोले। सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त कोई खड़ा नहीं था, और वो जो महाराष्ट्र के जो अटॉर्नी थे उन्होंने ये अपोज किया था उसकी बेल को, और कोर्ट के सामने मुद्दा रखा था कि जो नॉन कंप्लेनेंट उनका क्या होगा इसमें। बराबर है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने लॉजिक ये लगाई थी कि आप उसको जेल में रख के भी तो किसी का फायदा नहीं हो रहा है बोले, तो लेट अस गिव हर वन चांस। उसको चांस दो, बिकॉज वो बाहर रहेगी तो कुछ जोड़ तोड़ करेगी, जेल में रहेगी तो बंद रहेगी। बराबर है। जैसे इन्होंने सहारा वाले जो थे लखनऊ के, अपना सहारा इंडिया वाले, जी सुब्रतो राय का ये भी मसला था, तो उनको कोर्ट ने जेल के अंदर ही ऑफिस खोलने की परमिशन दे दी थी। बराबर है। और बाद में जेल में ऑफिस खुली भी, लेकिन वो कस्टमर आने से डरे, बोले जेल में कौन जाएगा। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उनको हाउस अरेस्ट का ऑर्डर दिया कि तुम अपने घर से ऑपरेट करो। बराबर है। कैन नॉट मूव फ्रॉम योर हाउस, लेकिन घर में रहो। तो इस तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट की लॉजिक ये है कि भाई अगर वो फ्री रहेगी तो कुछ ना कुछ वो कर सकती है, जेल में बंद होने से कोई किसी का फायदा नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए वो उसको टेम्पररी बेल मिली है, हमें उसकी बेल से कोई मतलब नहीं, लेकिन हमें चाहते हैं कि भाई वो सुप्रीम कोर्ट में जब भी ये मुद्दा उठे तो वो प्रॉमिस करे कि भाई मैं इनको 3 महीने 6 महीने 1 साल 2 साल के अंदर में इनको लौटा दूंगे पैसे। अच्छा, जी मेरे को खाली ये पूछना है कि जैसे नौरा शेख बाहर निकली 26 जनवरी 25 जनवरी को, जी उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद वो बाहर निकली, उसके बाद कोई भी किसी ने भी प्लीड नहीं किया? नहीं, उसमें क्या हुआ है सलीम भाई के सुप्रीम कोर्ट ने जो इनको इंटरिम बेल दी थी उसमें कुछ सब्जेक्ट टू कंडीशन थी। तो कंडीशन नंबर 1 ये थी कि भाई जो कंप्लेनर है आप उनका 100% मनी विद इन 6 में आप लौटा दोगे। ठीक है, दिस वाज वन ऑफ द मेन कंडीशन। ठीक है, दूसरी चीज जो कंप्लेन किए थे वहां पे नॉन कंप्लेनर तो कोई खड़ा नहीं था, लेकिन चूंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अटॉर्नी ने ऑब्जेक्शन लिया तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें यही लिखा कि भाई जो नॉन कंप्लेनर है आप उनका जो पैसा वापस लेना है देना है, आपको बिजनेस चालू करना है, या आप एजीएम बुलाकर डिसाइड करो एंड सेटल दैट मैटर। अगर आप वो सेटल नहीं करेंगी तो आपका मुकद्दर 4 दीवारी रहेगी जेल की। ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली लिखा हुआ है। अब जो है जो इसके आने के बाद में इन्होंने जो कोशिश की, इन्होंने वो जो 29 कंप्लेनेंट थे उनको पैसा दे दिया। बराबर। तो वो प्रॉब्लम इनका सॉल्व हो गया। अब जो नॉन कंप्लेनेंट थे उनका इशू इन्होंने रिजॉल्व नहीं किया। इन्होंने किया कि भाई मैं आपको ऑनलाइन लिंक देती हूँ, आप विड्रॉल, पार्शियल विड्रॉल या कंटिन्यू करके उसमें ऑप्शन डालिए। चलो लोगों ने वो डाल दिया। वो डालने के बाद में जब फोन करते तो बोलते हैं भाई आपका वेरीफाई हो रहा है। आप वेरीफाई किससे कर रहे हैं? जब आपके पास रिकॉर्ड है तभी आप वेरीफाई कर पाएंगे। ये इनका एक गलत था। इनके पास में शी हैज पूरा इनके पास में रिकॉर्ड है, क्योंकि जो भी ऑनलाइन बिजनेस करता है वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड में इसकी डीआर साइट होती है, डिजास्टर रिकवरी साइट, जिसमें रोजाना जो है आज आपने ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शन किया वो ट्रांसफर हो जाते हैं उस साइट के ऊपर। तो
भले सीसीएस ने इनका जो भी रिकॉर्ड हार्ड डिस्क वगैरह लेके गया, लेकिन इनका पैरेलल रिकॉर्ड कहीं दूर साइट के ऊपर मौजूद है। ये इन्होंने झूठ बोला। तो अब आप वेरीफाई किससे करेंगे? मैं आपको कोई चीज बोल रहा हूँ, आप अगर वेरीफाई कर तो कहीं से तो आप देखोगे ना कि ये सही बोला गलत बोला। तो इनके पास पहले से रिकॉर्ड था। चलो अब वो अब जब कोई आप इंक्वायरी करते तो क्या जवाब आता है? हम वेरीफाई कर रहे हैं आपका डाटा, और इन्होंने किसी को पैसा दिया नहीं। अब बेसिकली हम इंटरेस्ट है कि हमें पैसा मिले, इसके चलते हुए वो जिस पैसा नहीं मिलने लगा तो वो नोमान भाई ने नॉन कंप्लेनर की एक कुछ एसोसिएशन बनाई, उन्होंने केस फाइल कर दिया। उसी लाइन के ऊपर हमने भी पिटिशन डाल दी कि भाई अगर ये कुछ ये डेट के अंदर हमारा नाम खड़े रहे, कोर्ट कम से कम ये तो बोलेगी कि भाई जो नॉन कंप्लेनेंट का ग्रुप अब आपके सामने खड़ा है वो एग्जिस्टिंग है, अभी हमारे आधार कार्ड वहां जमा है, नंबर वगैरह। आप इनको पैसा कब दोगी? वो बोलेंगे हम देंगे। कब देंगे भाई? तो वो बोलेगी भाई 3 महीने लूंगी, 6 महीने लूंगी, 1 साल लूंगी, 2 साल लूंगी, कुछ ना कुछ तो बोलेगी। तो वो रिकॉर्ड हो जाएगा तो दैट इज सफिशिएंट फॉर अस कि भाई इसका कमिटमेंट सुप्रीम कोर्ट में रिकॉर्ड हो गया तो हम सेटिस्फाइड है, क्योंकि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो नहीं करेगी। ये हमारा मकसद है उसमें डालने का। ठीक, अभी आपने ये पिटीशन बनाया है तो इसके पहले के सारे ऑर्डर्स वगैरह सब आपने, आपके वकील लोग ने मेहनत की होगी, निकाले होंगे? उसने एक ही निकाला, वो जो 29 जनवरी 2021 को जो इनको एड मिली है ना, वो ऑर्डर है, मतलब जो ऑर्डर मिला है वो उसने अपनी पिटीशन में भी लगाया है। वही ना जो 4 दीवारी में डाल देंगे? हाँ हाँ, वो सॉफ्ट कॉपी है मेरे पास। मेरा आपसे सवाल था जी, उसके बाद कोई किसी ने इम्प्लीड, नोमान के सिवा और किसी ने प्लीड किया है? जो मैंने कलीम चाचा से बात किया तो अब मुझे श्योर नहीं है, जो मैं कलीम चाचा से बात आपके वकील लोग को मालूम पड़ जाएगा ना उसमें, उन्होंने उनको जब कोर्ट के अब ये तो अब वो 22 तारीख को जाएंगे तो समझ में आएगा ना। 325 का ये तुषार मेहता के ऑफिस से हमारे वकील ने कंफर्म किया है, जो अपने अटॉर्नी जनरल है इंडिया के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। तो मेरे वकील ने बोला कि मैंने तुषार मेहता साहब के ऑफिस से कंफर्म किया, 325 लोग हैं बोले इंटरवेंशन पिटीशन में। तो 325 ये नोमान कुरैशी के वीपीएन न्यूज वाले। अच्छा, तो उनको कोर्ट ने वो किया ना, डिटेन किया है ना? हाँ, वो तो वो है ना, उसमें मौजूद है ना, उनकी पिटीशन तो मौजूद है ना, एडमिट है वो, एडमिट है वो ना। हाँ हाँ हाँ। और किसी की कोर्ट ये पिटीशन रिजेक्ट तो नहीं हुई ना? नहीं 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 नहीं, रिजेक्ट नहीं हुई। कोर्ट रिजेक्ट कैसे करेगा उसमें? हम तो ये थोड़ी बोल रहे कि भाई आप कोई फैसला लो, हम ये बोल रहे कि भाई इंटरेस्ट ऑफ स्मॉल इन्वेस्टर शुड बी प्रोटेक्टेड। तो ये एक तो जायज बात है, मेरा आर्टिकल 14 में मेरा राइट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कि भाई मुझे जो है मेरे इक्वल राइट मिले। तो मैं तो यही प्लीड कर रहा हूँ ना कि मुझे मेरा जो स्मॉल इन्वेस्टर है वो सेफ रहे, उसका इंटरेस्ट सेफ रहे। आप जो भी डिसीजन लो, हम उससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आपत्ति नहीं है हमें, तो हमारा इंटरेस्ट प्रोटेक्ट रहे। जी, मेरे को ये बताना था कि जो नोमान लोग ने प्लीड की है उसी में आप क्यों नहीं जुड़े, आप क्यों अलग गए? हम इसलिए, मैंने क्या हो गया, जब हम लोग के पेपर तैयार हुए ना तो नोमान भाई चले गए औरंगाबाद। हाँ। मैंने उनसे बात किया तो बोले मैं जा रहा हूँ औरंगाबाद, 16 को आऊंगा। तो मैंने बोला मुझे ये बताओ कि ये जो अभी डेट है उसके पहले मेरी हम शामिल हो जाएंगे कि नहीं? वो उन्होंने बोला कि नहीं होंगे। अच्छा, मतलब वो बिजी थे, इसका मतलब बिजी थे? नहीं, वो औरंगाबाद चले गए, फिर अब वो 16 को आएंगे, मैं पेपर दूंगा, फिर वो अपने वकीलों को भेजेंगे, तो टाइम कम था ना उसमें। हाँ, मतलब अगर आप ऐसा बोलेंगे औरंगाबाद चले गए तो नोमान पे वो होगा ना, आप बोलो कि उनके पास वो अपने नहीं। दूसरी चीज उन्होंने बोला कि 10-15 दिन लगते हैं, तो आपको इस डेट के ऊपर हम इंक्लूड नहीं कर पाएंगे। अब हमारा मुद्दा है था कि इस डेट के अंदर हमें इंक्लूड होना है। अच्छा, तो वो अब मैं बिजी हो गई, ऐसी कोई बात नहीं। तो अभी और आप लोग अगर आपसे जुड़ना चाहे तो अब ये तो वो तो 22 तारीख को जो डेट होगी, अगर 22 को कुछ रेगुलर बेल हो जाती है तो कोई मतलब नहीं है जाने का आपका, लेकिन अगर एड इंट्रीम कंटिन्यू रहती है तो फिर उसमें मेंबर ऐड हो सकते हैं उसमें। अच्छा, एड इंट्रीम अगर कंटिन्यू, देखिए सलीम भाई, अभी 3 ऑप्शन है। नंबर 1 कि वो बेल उसकी रिजेक्ट होके वो बिहाइंड द बार चली जाएगी, चांसेस इसके बहुत कम है। जो सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि भाई वो लोगों का इंटरेस्ट कैसे प्रोटेक्ट होगा, वो जेल में रहेगी तो नहीं। और उनके पास अभी रीजन भी है ना, हीरा गोल्ड के पास, नौरा शेख के पास अभी रीजन है कि बोलेंगे पेंडेमिक के बिजनेस नहीं चल रहा है। नहीं, नंबर दो नहीं, उसमें देखिए सलीम भाई, जो आपने जब प्लीड जो एड इंट्री के लिए जो बेल डाली थी उसमें एप्लीकेशन है कि आपने बोला मेरे पास मीन्स है, जरा है मेरे पास, मैं सबके पैसे दे सकती हूँ। ऑन व्हाट बेसिस आपने क्लेम किया? उस टाइम आपने बिजनेस का कोई हवाला नहीं दिया है कि मेरा बिजनेस चलेगा मैं तब पैसे दूंगी। आपने क्या कहा है कि मेरे पास मीन्स है, मेरे पास जरा है, मैं जितने कंप्लेंट जो लोग आएंगे मेरे से पैसा मांगने में उनको पैसे दे दूंगी, जो मेरे साथ रुकना चाहेंगे वो दे कैन कंटिन्यू।
ये उनका स्टेटमेंट था। इट वाज नॉट रिलेटेड टू के या सब्जेक्ट टू कि भाई मेरा बिजनेस चलेगा तो मैं पैसे दूंगी, ऐसा नहीं था। चलिए ठीक है, बट अब हम ये चाहते हैं कि भाई वो 3 महीने की मुद्दत ले या 6 महीने की मुद्दत ले या 9 महीने की मुद्दत ले या 1 साल की मुद्दत ले, लेकिन कम से कम कोर्ट हमारा मुद्दा रिकॉर्ड कर ले कि भाई दीज आर द पीपल, ये सामने आए हैं, इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। आप जो भी टाइम लो, 2 साल का मुद्दत ले लो, लेकिन आप पैसा दोगी। अच्छा। अभी क्या हो रहा है कि अभी एडॉक बात हो रही है, अभी तो वीडियो आना बंद हो गया। और जिनके जो चेले चापड़े हैं, ये इनको ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फीड कर रही है और ये सारे चैनल बोल रहे हैं लोगों के वो पैसा मिल रहा है, लोगों को बोले पैसा दे रही है, बोले आपको नहीं मिला मिल जाएगा, जबकि बात गलत है। अच्छा, कोई ऐसी बात आ रही है बीच में, मैंने भी कहीं सुना था कि कुछ 17,000 लोगों को पैसा दे दिए, तो कोर्ट में इसका कुछ जिक्र है? जो इन्होंने एटीआर जो डाली है ना, एटीआर बोले तो हाँ, एक्शन टेकन रिपोर्ट इन्होंने डाली है नोएरा शेख में। हाँ, उसके अंदर उन्होंने जो क्लेम किया है वो पिटीशन की कॉपी नोमान भाई के पास में है। उसमें उन्होंने 112 लोग जो हैं, 112 लोग को रमजान की सहूलत जो बोली थी वो दिए, मतलब 1250 रुपया, किसी को 2500 रुपया और किसी को 5000 रुपया। ये 3 फिगर उन्होंने दी हुई है 112 लोग को। फिर जो 29 एफआईआर वाले थे उनको उन्होंने उनका जो 100% क्लेम था उसको सेटल कर दिया है। इसके अलावा 67 लोगों को इन्होंने, जो उनके इन्वेस्टर थे, उनको पैसा दिया है। किसी को 1 लाख, किसी को 2 लाख, किसी को 4 लाख। टोटल मिला के कितने को दिया है? आप ये देखो ना, 67 प्लस 112 और प्लस वो 29, लेकिन टोटल डिसबर्समेंट है 4.67 करोड़। अच्छा, जो सबको मिलाकर जो पैसा दिया उन्होंने 4.67 करोड़ दिया हुआ है। अब इसमें हमारे जो महल्ले के जो है, मतलब वो तमन्ना जो वकील थी, तमन्ना उसका भी नाम है, उसको 10 लाख दिया है। उसके शोहर ये बाइफर्केशन है उसमें? हाँ हाँ, नाम के साथ है ना। और इरफान को 5 लाख दिया है। वो तो उनका लीगल फीस भी हो सकता है ना? अब वहां तो इन्वेस्टर शो किया हुआ है, इट में भी लीगल फीस भी हो सकता है। आप जो बोल रहे हो वो सही बात भी हो सकती है। हाँ, तो अपने श्योर नहीं है अपनों को, क्योंकि मैंने वो पिटीशन नहीं देखी है। इन्होंने वीडियो चैनल के अंदर एक एक पन्ना पेज पलट के बताया था नोमान भाई ने। अच्छा अच्छा, उनके पास में वो पिटीशन है, क्योंकि उनके लॉयर के पास में कॉपी आई है इनकी जो एटीआर है वो। तो पार्शियली इन्होंने दिया है, या आप जो उनके जो 67 लोग उसमें जो उनके गुणगान गाते हैं उनको दिया है। चलो, जिसका भी पैसा मिला उसको पैसा तो मिला ना। तो ये 12,000 लोग का जो बात चल रहा है वो सही नहीं है, वो एब्सोल्युटली रॉन्ग है। ये वो जो है ना, वो स्टेटमेंट है। अच्छा, एंड ये सारी न्यूज इम्प्लांट हो रही है हीरा कोर्ट की तरफ से। भाई आप कोर्ट के अंदर अलग क्लेम कर रहे हो, कैसे कह सकते हो? ऐसा भी हो सकता है कि हो रही हो, दे रहे हो। नहीं होगी ना भाई। अगर देती होती तो सुप्रीम कोर्ट में वो झूठ अफिडेविट नहीं डालती ना। यू आर फाइलिंग, योर अकाउंट्स आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय द कोर्ट। आपके अकाउंट में 22 करोड़ थे, वो कोर्ट को मालूम है। उस कोर्ट से कितना पैसा निकल रहा है वो तो उसमें हिस्सा में आएगा ना कि भाई इस अकाउंट से मैंने इतना पैसा निकाल के इतने लोगों को दिए। अगर उसने 17,000 लोग को दिया या 18,000 लोग को दिया या 2,000 लोग को दिया, सबके नाम उसने डाली है ना उसके अंदर। जो एटीआर है, एटीआर में सबके नाम है, उनके आईवीजी नंबर है, उनको कितना पैसा दिया वो। ऐसा भी हो सकता है कि एटीआर डालने के बाद लोगों को सेटल किया हो और जो लोग सेटल कर रहे हो सामने नहीं आए, ऐसा भी हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, हम ये तो एक ऐसा है कि अब एक अंदाजे की बात होगी। इट में भी करेक्ट, इट में भी रॉन्ग ऑल्सो। हाँ, यही मैं चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा हूँ कि कोई भी। मैं कंपनी का डीएसए भी हूँ जी जी। और मेरे जो मेंबर थे सब लोगों के मैंने विड्रॉल के फॉर्म भरे थे मालूनी एरिया से। किसी को भी एक पैसा नहीं मिला। टोटल कितना अमाउंट है आपके 65 लोग के? 3.67 करोड़। 3.67 करोड़ जी। तो अभी नेक्स्ट डेट अभी क्या है? 22 तारीख की, 22 की डेट है। तो इंशाल्लाह आप देखिए, होपफुल है हम तो। बासी ईद की, मतलब बकरा ईद के सेकंड डे की। जी जी जी। ऑनलाइन ही होगा? हाँ, वो तो वर्चुअल होगा। और आपको लिंक आएगी उसकी? बिकॉज आपका एडमिट देखता हूँ मैं। जो वकील से बात अभी उस सिलसिले में बात नहीं। मेरी वकील जो है वो जो कौंसल रहेंगे, सीनियर कौंसल अंजना प्रकाश रहेंगी। अच्छा। जो सफूरा जरगर की वकील है, शी इज रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट। अच्छा। तो उनसे बात हुई, जो हमारे लॉयर ने बताया कि वो खड़ी रहेंगी वहाँ कोर्ट में। अच्छा अच्छा अच्छा।
वो कहाँ है, बॉम्बे में है कि दिल्ली में है? नहीं, वो तो दिल्ली में ना, सुप्रीम कोर्ट के अमिकस क्यूरी की मेंबर है ना वो तो। अच्छा 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 अच्छा, शी इज अ वेरी सीनियर लॉयर। हाँ, तो 22 को आप जा रहे हो? नहीं, वो वकील ने बोला आपके आने की जरूरत नहीं है, दे विल मैनेज। अच्छा, मैं एक पूछना चाहता हूँ भाई कि ये आपके डालने से कुछ कंपनी पे इफेक्ट होगा, जो कंपनी चलने वाली है, करोड़ों रुपए का बिजनेस करने वाली है, जो मतलब इफेक्ट हो ना हो, हमारा फायदे की हम उम्मीद कर रहे हैं ना कि अगर कोर्ट की प्लीडिंग में हमारा नाम आ जाता है नॉन कंप्लेनेंट ग्रुप में, भाई कोर्ट उससे सवाल करेगा कि पहले तो कोई था नहीं, लेकिन अभी 500 लोग आ गए, आप क्या करना चाहते हैं? 309 के 65 तुम्हारे, 325 और 325 उनके 65 मेरे, तो दूसरे लोग क्यों नहीं आ रहे हैं? अब एक तो ये मैं समझता हूँ कि इसमें ऑर्गेनाइजेशन स्किल की कमी है। अब जैसे मैंने लीड लिया तो उसमें हमारे 65 लोग जमा हो गए, मतलब मोस्टली मेरे फैमिली मेंबर्स हैं। तो उनको जमा करके मैंने फाइल करवा दिया। दूसरी चीज है कि आसानी से फाइल हो गई। ये जैसे नुमान भाई ने मुझे ना बोल दिया था कि भाई इट विल टेक सम टाइम। हाँ, मतलब अगर आप ऐसा बोलोगे ना कि नोमान भाई ने ना बोल दिया, मतलब वो बोल दिया ना, उन्होंने बोला कि टाइम तहमत लग जाती ना भाई, बेचारा ना, उन्होंने बोला कि टाइम लगेगा इसको। हाँ, मतलब वो थोड़ा औरंगाबाद है कोई। हाँ, अगर आप ऐसा बोलेंगे नोमान भाई ने वो किया तो बेचारे पे तहमत लग जाएगी। नहीं, एब्सोल्युटली नहीं, वो गलत बात हो जाएगी। उन्होंने बोला कि वक्त लगेगा। सॉरी, मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं नोमान बेचारा इतना मेहनत करा उसका भी नाम। नहीं, हमारे उनसे कोई शिकायत नहीं है। हमारा एक ही मुद्दा ये था कि भाई कम से कम ये जो पिटीशन है उसके पहले अपन वहां पे अपना नाम चढ़ जाए उनकी पिटीशन में, ताकि अगर ताकि कोर्ट को ऐसा लगे और लोग भी आ रहे हैं, कोर्ट कोई डिसीजन लेवे तो वहाँ हमारा नाम वहाँ मौजूद रहे। अच्छा, मेरा एक ये और पूछना था आपसे कि आपने लिखा है कि ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट है बाकी है अभी भी? जी, वो लिखा हमने, लिखा उसमें। कितने लिखे आपने? नहीं, हमने अंदाज नहीं कुछ बताया। हमने ये कहा कि भाई देयर आर लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स हु आर लेफ्ट हाई एंड ड्राई, जिनको जो कि नॉन कंप्लेनेंट है और जिनको उनका पैसा चाहिए। राइट। तो ये संख्या जो बढ़ भी सकती है आगे। अच्छा, चांसेस है कि जैसे अभी मान लो ये इनकी एड इंटरिम बेल जो कंटिन्यू हो गई, तो फिर तो और भी लोग आ जाएंगे उसमें। बराबर। और अगर रेगुलर बेल का डिसीजन दे दिया कोर्ट ने तो फिर वहाँ तो मतलब मसला ही खारिज हो गया वहां से, तो फिर जाने का कोई मतलब ही नहीं है उसमें पिटीशन फाइल करने का। ठीक, आप अपनी पिटीशन की कॉपी मुझे भेज देंगे? अच्छा, मैं ये न्यूज चलाऊं, ये आपकी इजाजत है? आपकी मत चलाइए, वो मैं आपको मेरी पिटीशन दे दूंगा, मत चलाइए। क्यों ऐसा बोल रहे हो? हाँ, हमें कोई ऐसी पब्लिसिटी नहीं चाहिए। नहीं, आपको पब्लिसिटी नहीं, दूसरे लोगों को तो कम से कम हिम्मत होगी ना। बात पब्लिसिटी की नहीं हो रही है जी, बात पब्लिसिटी की नहीं हो रही है। ये ऐसा है कि भाई दूसरों को पता चलेगा ना कि क्या चल रहा है क्या नहीं हो रहा है। देख ले आप जैसा मुनासिब समझे। पिटीशन चाहिए मैं आपको दे सकता हूँ। जी, आप पिटीशन कॉपी भेज दीजिए, और आपकी मेरी वॉइस रिकॉर्डिंग जो इतनी तफसील से मैंने की है वो भी डाल दूंगा, ताकि पब्लिक को समझ में आए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है ना? ओके, जज़ाकल्लाह।